अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट एक अच्छे ब्रोकर के पास ओपन कराना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 23 जनवरी के दिन अपने समय पर मार्केट खुलता है और कुछ देर के बाद एक ब्रोकर काम करना अचानक बंद कर देता है, जिसके कारण जो लोग पहले ट्रेड ले चुके थे वो अपना ट्रेड काट नहीं सके और उस ब्रोकर के क्लाइंट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। ऐसे और कारण है जिसके कारण आपको एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए कैसे रिसर्च करना चाहिए। हम 5 मेजर पॉइंट के ऊपर रिसर्च करके एक अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 मेजर पॉइंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है ब्रोकर बैकग्राउंड। पहले आप चेक करें कि ब्रोकर सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। आपका ब्रोकर सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ब्रोकर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस का मतलब टेक्निकल इशू से है। जैसे हम आपको पहले बताया था कि ब्रोकर कभी कभी काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप ये भी चेक करें कि ब्रोकर कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहा है। और सबसे जरूरी है क्लाइंट का रिव्यू जरूर पढ़ें, जिससे आपको उस ब्रोकर को जानने में हेल्प मिलेगा। सेकेंड है कस्टमर सर्विस। किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है या नहीं। जो ब्रोकर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है आप उसे सिलेक्ट ना करें। सपोज दैट आपके डीमैट अकाउंट में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, जैसे कभी कभी अचानक ब्रोकर काम करना बंद कर देता है। आपको कभी कभी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए किसी कारण आपका डीमैट अकाउंट ब्लॉक हो गया। ऐसे बहुत से कारण है जहाँ की आपको कस्टमर सर्विस का जरूरी पड़ता है। अगर आपका ब्रोकर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है चार्टिंग एंड रिसर्च टूल। बिना अच्छे चार्टिंग और रिसर्च टूल के आप शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, सभी के लिए आपको अच्छा एनालिसिस करना पड़ता है। और एनालिसिस के लिए चार्टिंग और रिसर्च टूल बहुत जरूरी है। आपको जितना ही ज़्यादा ब्रोकर रिसर्च टूल प्रोवाइड करता है, आपका एनालिसिस उतना ही बेहतर होता है। रिसर्च टूल का मतलब है जैसे इंडिकेटर, अच्छा चार्ट, स्टॉक रिलेटेड न्यूज, इवेंट, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी के ऊपर कुल कर्जा कितना है। इसी तरह से सभी डाटा अगर ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रोकरेज एंड अदर चार्ज। ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका ब्रोकर ब्रोकरेज कितना ले रहा है और अदर चार्ज कितना ले रहा है। अदर चार्ज का मतलब है AMC, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या और कोई चार्ज। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे ब्रोकर को कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसीलिए ब्रोकर को सिलेक्ट करने से पहले यह रिसर्च कर लेना चाहिए कि कौन ब्रोकर कितना चार्ज ले रहा है। यह चार्ज आपके प्रॉफिट पर असर डाल सकता है, इसीलिए जांच करना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आपको स्टार्टिंग में इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आप अच्छे से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में जानने लगते हैं तो हो सकता है आपको इसका जरूरी पड़ सकता है। सपोज दैट आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है आने वाले दिन में आप कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना चाहें, आप इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें, आप ETF या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहें। इसीलिए आपको इसका भी रिसर्च करना चाहिए कि कौन ब्रोकर आपको ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको अलग अलग ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराना पड़ेगा। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियो।